आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो आजाद दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से किसी अनजाने बंधन में बंधे हुए हैं। यूनिवर्स आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता है। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह स्टक हो गए हैं, जैसे कोई रास्ता ही ना बचा हो। लेकिन सच कहूं, आप असल में कहीं नहीं फंसे हैं। बस आपके अपने विचार ही आपके दुश्मन बन गए हैं। आपका दिमाग इस वक्त आप पर हावी है और वही आपको कमजोर महसूस करा रहा है। आप जिस आजादी की तलाश बाहर कर रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। आप किसी ऐसे रिश्ते या पुरानी यादों में खुद को कैद करके बैठे हैं, जो अब आपको सिर्फ दर्द दे रही हैं। हकीकत में आज आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बस आप खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपको इस हाल में छोड़ दिया जहां आप अब सिर्फ चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब भगवान आपके साथ इंसाफ करे, क्योंकि खोते खोते और हारते हारते अब आप पूरी तरह थक चुके हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो थकान है, यही आपकी न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। आप अब किसी उलझे हुए रिश्ते में नहीं, बल्कि एक सच्चे और साफ कनेक्शन के हकदार हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप जिस इंसान के लिए तड़प रहे हैं, वो शायद आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही है, जिससे आप पहले मिल चुके हैं। आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। बस इस ओवरथिंकिंग के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलिए। अगर आप इस नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर माई ट्विन फ्लेम। अब इस रिश्ते में सिर्फ बेचैनी और एंजाइटी बची है। आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है? चलिए आपके पार्टनर के दिल का हाल जानते हैं। उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे या अब आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इसी डर की वजह से वो दिल में बेइंतहा दर्द लेकर आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन सच तो ये है कि वो दिन रात आपके बारे में डेड्रीमिंग कर रहे हैं। उनका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा। वो जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी यादें घूमती रहती हैं। उन्हें बार बार आपके सपने आ रहे हैं, जो उन्हें अंदर से झकझोर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें उतना ही आपकी तरफ क्यों खींच रहा है। ये एक नए कनेक्शन की शुरुआत भी हो सकती है, जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर M, V, R, S, A या D है, तो ये मैसेज सीधे आपके लिए है। यूनिवर्स कह रहा है कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना बर्थ मंथ लिखें और टाइप करें, यूनिवर्स गिव मी स्ट्रेंथ। यूनिवर्स आज आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करा रहा है, जिसे आपका दिल तो जानता है, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं। ये सच कड़वा है, पर आपके भले के लिए है। शायद एक बार फिर कोशिश करने से सब ठीक हो जाएगा। आप एक नई शुरुआत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर क्या आपने गौर किया है कि आपके पार्टनर की चाल क्या है? वो आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्होंने आपको अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। वो आपको पूरा सच नहीं बता रहे, बल्कि आधा अधूरा सच बोलकर आपको कंफ्यूज रख रहे हैं। उनके अंदर एक बचपना है, पर वो बचपना अब आपके लिए एक जाल बनता जा रहा है। आपके बिना रह तो नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं
कि जैसे आप उनके लिए एक बोझ, बर्डन बन गए हैं। वो बड़ी चालाकी से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, यानी खुद गलती करके भी आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि सारा कसूर आपका ही है। ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है। वो जता रहे हैं कि इस रिश्ते को बचाने की सारी मेहनत अकेले वो कर रहे हैं और आप कुछ समझ ही नहीं रहे। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो आपको दोषी ठहरा रहे हैं ताकि आप हमेशा सफाई देते रहें और वो अपना कंट्रोल बनाए रखें। वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं, पर ये सिर्फ एक नाटक है। यूनिवर्स कह रहा है कि कभी कभी दूरियां इसलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि इंसान अंदर से टूट गया है। अचानक बातचीत क्यों बंद हो गई? आप इस इंतजार में हैं कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त आपके पार्टनर का पूरा ध्यान खुद को संभालने और अपने कामकाज को बेहतर बनाने पर है। उन्होंने जानबूझकर खुद को व्यस्त कर लिया है ताकि वो आपकी यादों से बच सके। उन्होंने अपनी एक दीवार खड़ी कर ली है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ वो ही मेहनत कर रहे थे और आप सिर्फ अपनी शर्तें थोप रहे थे। उनके मन में ये बात घर कर गई है कि आप उन्हें छोटा महसूस कराते हैं और हमेशा उनमें कमियां निकालते हैं। वो इस वक्त बहुत ज्यादा निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हार गए। यहाँ कुछ बाहरी लोगों, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच ऐसी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं कि उन्हें अब आप पर भरोसा नहीं रहा। वो अब उस प्यार और सुकून की तलाश में हैं जो उन्हें कोई समझ सके, न कि कोई उन पर हुक्म चलाए। वो अपनी सेल्फ-वर्थ, आत्मसम्मान को वापस पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत वैल्यू दी, पर बदले में उन्हें सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट मिली। इमोशनल दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाहकर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर से वही पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।